नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्राम विकास एवं ग्राम समाज के अंतर्गत भूमि पैमाइश पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहले क्लास में हमने आपसे कहा था कि अब इसके बाद भूमि पैमाइश पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने विभाग से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी चीज़ें थी, हम लोगों ने उसको देखा था। तो आज हम लोग भूमि पैमाइश पढ़ने वाले हैं। भूमि पैमाइश के अंतर्गत हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई हैं उनको देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे गांव के लेवल में आते हैं, जितने भी मात्रा का यूज होते हैं, जैसे कि हेक्टेयर, खेतों को नापने में हेक्टेयर, एयर और विश्वांशी, उनवांशी, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हम लोग ये जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। इन सब चीज़ों को, ये जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती हैं, इनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके ही स्वरूप में हम लोग इंच देखेंगे, गज देखेंगे, फुट देखेंगे, फुट या फीट। ठीक है, इनको देखेंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग इंच देखेंगे, इनके संदर्भ में देखेंगे कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मीटर होता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहला देखें 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ये तीनों जो है हमको याद कर लेना है, क्योंकि इनकी जो यूज है वो पूरे मात्रक में होने वाली है। जहां तक हम लोग पढ़ेंगे, अभी मात्रक पढ़ेंगे, गज, फुट, फीट पढ़ेंगे, इसके बाद हेक्टेयर पढ़ेंगे, जो क्षेत्रफल से रिलेटेड है, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आने वाली हैं। तो ये चीजें हम लोगों को याद कर लेना है। देखिए, अब इसमें ये हमको समझना है कि अगर पूछ दिया जाए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी हम यहां से ऊपर जाएंगे, 1 मीटर यहां पर है, ध्यान से देखिए, 1 मीटर यहां पर है और 10 सेंटीमीटर यहां पर है। तो हम लोगों को पूछा है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर यहां पर है। देखिए, 1 मीटर के बराबर 10 डेसीमीटर है। मतलब 1 मीटर के बराबर क्या है? 10 डेसीमीटर। ठीक है, और 1 डेसीमीटर के बराबर है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम ये जो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर है, इसको हम 10 डेसीमीटर कर दें तो जाहिर सी बात है 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के बराबर 10 डेसीमीटर है। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी हमको 10 से गुणा कर दें और इस साइड भी 10 से गुणा कर दें, तो ये 100 सेंटीमीटर बराबर ये 10 डेसीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर, मतलब 10 डेसीमीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ। और ये जो 100 सेंटीमीटर है, ये जाहिर सी बात है 10 डेसीमीटर के बराबर है, तो ये 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर के बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हमको समझना है। ये चीजें होंगी एकदम बेसिक लेवल से, जो कि आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होंगी। लेकिन अगर आपको ऐसे जानना है तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ये चीजें याद कर लीजिए इसी स्ट्रक्चर में, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए। ऐसे में क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, देखिए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आप 1 मीटर से लेकर देखिए मिलीमीटर तक ऊपर जाएंगे तो कितना जीरो पड़ रहा है, 1 2 3, मतलब 1000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो देखिए यहां जाएंगे 1 2, मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। तो ये चीजें आपको ट्रिक के माध्यम समझा दी गई, और उसके बाद बेसिक लेवल से कैसे समझना है, दोनों चीजें हमने बता दिया। अब आपको जो भी समझ में आता है उसे आप ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो ज्यादा फायदेमंद यही होता है कि आप चेंज करना सीखें। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर आपको बता दिया गया 1 फीट में 1 फीट में जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है, तो ये बता दिया गया, तब यही मान पूछेगा। इसमें आपको मीटर पूछ सकता है, तो आपको जब तक मीटर में, या तो फिर आप मान रख लीजिए, या तो फिर अगर आपको मीटर में चेंज करना नहीं आता है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं
यहां से तो ये सब चीजें ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर, ये याद हो गई। इनको चेंज कैसे करना है ये भी चीजें हमने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए हमने बताया है 1 मिलीमीटर में कितना इंच होता है। अब हम इन मात्रकों के माध्यम से अब देखेंगे कितना इंच होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना इंच होता है, देखिए 1 मिलीमीटर में दिया हुआ है 0.0394 इंच होता है, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर में हुआ। अगर हम पूछ दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा तो कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो हमको पता चल जाएगा कितना इंच होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 1 मिलीमीटर के बराबर 0.0394 इंच होता है। तो इसको हमको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि हमको यहाँ पता है कि 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर हमको 1 ही मिलीमीटर पता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इस साइड 10 का गुणा कर दें, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अगर इस साइड हम गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी हमको गुणा करना पड़ेगा। जैसी बात है, बराबर की साइड अगर हम भाग देंगे तो इस साइड भी हमको भाग देना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। देखिए अगर हम इस साइड 10 का गुणा कर दिए तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर बन गया। उसके बाद इस साइड भी 10 का गुणा किए हैं तो ये पॉइंट जो है घटकर इस साइड आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0.394 इंच। देखिए 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है 0.394 इंच, और 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब कुल मिला के 1 सेंटीमीटर के बराबर 0.394 इंच होता है, ठीक है। आ गया समझ में। ये बहुत ही आसानी चीज है, आपको चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम, ये मिलीमीटर था, अब हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अगर हमको अब डेसीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। अगर हमसे पूछ दिया जाए 1 डेसीमीटर में कितना इंच होता है तो क्या करेंगे। या तो आप मिलीमीटर का पता कर लीजिए, अगर आपको मिलीमीटर का पता है तो भी आप कर सकते हैं इसको चेंज। अगर आपको सेंटीमीटर का पता है तो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम आपको सेंटीमीटर का पता है, 1 सेंटीमीटर में 0.394 इंच होता है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे 1 डेसीमीटर के बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जैसे हमने ये सब चीजें की वैसे यहाँ पर भी करना है। अगर हम इसको डेसीमीटर में चेंज करते हैं, अरे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज कर दें तो हमको पता चल जाएगा 1 डेसीमीटर का मान। देखिए कैसे पता चल जाएगा, हमको 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर दिया हुआ है, क्यों ना हम इसको 10 सेंटीमीटर के बराबर निकाल दे मान। तो मतलब इस साइड हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा और इस साइड भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा और ये बन जाएगा 10 का गुणा करेंगे 3.94 इंच, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर का मान क्या हो जाएगा 3.94 इंच, ठीक। अब इसी तरह अगर हमको मीटर में पता करना हो कि 1 मीटर में कितना इंच होता है तब क्या करेंगे। बहुत ही आसान है। अब देखिए 1 डेसीमीटर के बराबर हमको इतना इंच पता है, या तो फिर ये कर लीजिए, क्योंकि अगर हम 10 डेसीमीटर के बराबर मान निकाल दें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। अगर हम 10 डेसीमीटर निकाल दें तो हमको 1 मीटर का मान पता चल जाएगा। और जहां तक कि हमको पता है कि 1 डेसीमीटर में इतना इंच होता है तो 10 डेसीमीटर में कितना इंच होगा, मतलब इस साइड भी हमको वही फार्मूला 10 का गुणा दोनों साइड कर देते हैं, 10 डेसीमीटर बन जाएगा। 10 डेसीमीटर बन जाएगा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, और ये 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3.94 इंच, ठीक है, 3.94 इंच। अब ये हो गया आपको इंच में पता हो गया कि 1 मीटर के बराबर कितना इंच होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें जो है आप नोट करते जाएंगे तो आपको फायदा होगा। वैसे क्लास में सारी चीजें हैं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर को इंच में बदलने का तरीका, कैसे इंच में बदल सकते हैं। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर मानों को याद कर लीजिए। अब कितना मान याद करेंगे आप, मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है और फुट है, गज है, ये सब सारी चीजें बहुत सारे मान होते हैं। तो आप ऐसा करिए कि एक मान बस याद करिए, हर एक का एक मान याद करिए और उससे बदलना सीख लीजिए।
बदलना सीखने में आपको आसानी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो बेसिक पैमाना है इसको आपको याद ही रखना है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से सभी सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंच के बारे में, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंच। 1 इंच के बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच के बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अगर हमको ये पता है तो हमको ये भी पता हो जाना चाहिए कि 1 इंच के बराबर कितना मीटर होता है। ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये चीजें सरल होती हैं। यहां से देखिए हमको ये पता करना होगा कि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो जाहिर सी बात है कि 1 इंच में कितना मीटर होगा पता चल जाएगा, क्योंकि हमको सेंटीमीटर तो पहले से ही पता है। देखिए 2.54 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमने ऊपर देखा था, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मतलब ये सेंटीमीटर ऐसे लिख देते हैं। अगर हम 1 सेंटीमीटर पता कर लें कितने मीटर के बराबर होता है, कभी भी कोई भी मान जब हम बदलने जाते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए 1 के बराबर निकालने। जैसे कि हमको 10 मीटर को 100 मिलीमीटर में चेंज करना है तो कोशिश करेंगे कि पहले 1 मीटर का मान निकाल लें, जिससे कि हम 100 मिलीमीटर में उससे चेंज कर सकें। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर का मान देखिए 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मान निकाल लेते हैं कि देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो उसके बाद हम निकाल लेंगे कि 2.54 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक सिंपल सा वे है जो आपको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल होता है। देखिए इसको 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 का भाग दे सकते हैं। इस साइड 100 का भाग देंगे तो इस साइड भी 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड 100 का भाग दिए तो इस साइड भी 100 का भाग देना पड़ेगा। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और इस साइड क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। देखिए आपका फार्मूला निकल के आ गया कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है तो 2 सेंटीमीटर में, मतलब इस साइड का 2 का गुणा करेंगे तो इस साइड भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान निकल जाएगा 2/100 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम देखें 2.54 सेंटीमीटर में, तो मतलब 2.54 गुणे 1 सेंटीमीटर, यही करना पड़ेगा। इस साइड भी 2.54 का गुणा और इस साइड भी 2.54 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये गुणा किए हम, देखिए बन गया 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इतना मीटर पता हो गया कि 2.54 सेंटीमीटर के बराबर इतना मीटर, कितना मीटर, देखिए 2.54 गुणे 1/100 मीटर, ठीक है। इतना मीटर पता चल गया। अब इसका गुणा कर देते हैं हम लोग। कैसे, देखिए जब ये जितना जीरो नीचे है ये तो इस फॉर्म में हो गया 2.54/100 मीटर। अब इस फॉर्म को हम लोग चेंज करने के लिए जितना जीरो नीचे है उतना ही दशमलव ऊपर लगता है। ये जीरो को हटाने का तरीका है, या फिर ऐसा कर सकते हैं दशमलव को लगाने का तरीका। अगर हमको दशमलव लगाना है, दशमलव हटाना है, तो जितना अंक जीरो है उतना जीरो ला देंगे नीचे। अगर ये जीरो हटाना है तो दशमलव लगा देंगे। देखिए 2 स्थान पे पहले से ही दशमलव है और 2 जीरो है, तो हमको 2 स्थान और इधर कर देना पड़ेगा दशमलव को लगाने के लिए। तो ये अगर यहां से इन दोनों जीरो को हटाया जाए तो ये बनेगा 4, 5, दशमलव यहां पर था तो 2 अंक आएगा इधर, मतलब फिर 2 हो जाएगा और उसके बाद एक जीरो लगा देंगे, दशमलव यहां पे लग जाएगा और ये 100 हट जाएगा। तो मतलब यहां पे देखिए मीटर आ गया। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच में 0.0254 मीटर होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां भी याद रखनी है आपको। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1 इंच में कितना गज होता है। कितना गज होता है, 0.0277 गज होता है। इसको आपको याद रखना है। अभी हम लोग जब गज पढ़ने लगेंगे तब इसके मान को देखेंगे कैसे 0.0277 आया है। अभी हम इंच पढ़ रहे थे तो इसके माध्यम से देख लेते हैं कि गज कितना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इंच का हमने देख लिया,
हमने मिलीमीटर देखा, सेंटीमीटर देखा, मीटर देखा, अब इसके बाद हमने इंच देख लिया। अब हम देख लेते हैं फुट या फीट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फुट या फीट। ये हमने फुट और फीट क्यों लिखा है पहले इसको समझ लीजिए। आप लोगों के सामने बहुत सारी ये हो सकता है दिक्कत आती होंगी, फुट किसे कहते हैं, फीट क्यों, ये फुट होता है, क्यों फीट होता है। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ये सिंपल सा चीज है कि ये जो फुट होता है ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एक वचन होता है, और ये जो फीट होता है ये बहुवचन होता है। ठीक है, मतलब अगर हम एक फीट नहीं कह सकते और 2 फुट नहीं कह सकते, मतलब अगर हम एक कहेंगे तो फुट कहेंगे क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, मतलब एक वचन हो गया, और 2 कहेंगे तो ये फीट कहेंगे। अब एक से ऊपर जितने भी संख्या होंगी सभी फीट में होंगे। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल का मामला है, एक वचन और 2 बहुवचन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है। एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए, अगर हमको सेंटीमीटर पता है तो हमको मीटर भी पता होना चाहिए। अब कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमने इंच को चेंज किया था सेंटीमीटर को मीटर में, सेम वही तरीका हम लोग अपनाएंगे यहां पर। ठीक है, वहां पे हमने देखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये हमने कैसे निकाला था ये भी आपको हमने अभी बताया। तो एक फुट में अगर 30.48 सेंटीमीटर होता है तो कितना मीटर होगा? देखिए ऐसे में क्या कर सकते हैं, 30.48 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी अगर हम 30.48 का गुणा करेंगे तो हमको इस साइड भी 30.48 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 30.48 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसके बराबर ही तो इतना मीटर हुआ। ठीक है, इसके बराबर ही तो इतना मीटर हुआ। कितना मीटर हुआ? देखिए 2 जीरो है तो इसके हिसाब से 2 दशमलव इस साइड बढ़ जाएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3048 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लगभग में हो जाता है वो। तो ये 0.3048 मीटर हो जाता है। अब इसके बाद एक फुट में कितना इंच होता है? एक फुट के बराबर कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। ठीक है, तो ये हमने फुट के बाद देख लिया कि फुट में चेंज करने से इंच को चेंज करने में 12 इंच होता है। सेंटीमीटर में 30.48 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने 0.3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गज। ठीक है, हमने गज देखना है। अब चलिए देखते, एक गज के बराबर होता है 3 फीट। एक गज के बराबर, गज को ही यार्ड कहते हैं। ठीक है, एक यार्ड या एक गज दोनों हुआ एक ही होता है। एक गज के बराबर 3 फीट होता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर हमको यह जानना हो कि एक गज में कितना इंच होता है तो क्या करेंगे? पूरा मामला सीधा सीधा है। देखिए हमने यहां पर बताया कि एक फुट में 12 इंच होता है। एक फुट में 12 इंच होता है तो 3 फीट में कितना इंच होगा? इस साइड अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 फीट बराबर, तो वही चीजें निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? कि 3 फीट में बढ़ते ही 36 इंच ना। तो एक गज में 3 फीट अगर होता है तो जाहिर सी बात है 3 फीट 36 इंच के बराबर है, तो 36 इंच हो जाएगा। एक गज में 36 इंच। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सेंटीमीटर में देख लेते हैं। 91.44 सेंटीमीटर होता है। एक गज के बराबर 91.44 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर।
1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो इस साइड भी हमको 91.44 मतलब 91.44 से यहां गुणा करना पड़ेगा, 91.44 से, और यहां भी हमको 91.44 से गुणा करना पड़ेगा दोनों साइड, तब हमको जाके 91.44 सेंटीमीटर को चेंज करने में इतना मान आ जाएगा। मतलब देखिए वही चीजें हुई कि 2 दशमलव इस साइड और आ जाएगा, 1 2 मतलब 0.9144 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर 1 गज के बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ? 91.44 सेंटीमीटर, और मीटर कितना आया है? 0.9144 मीटर। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हो गई। हमको इंच के बारे में, गज के बारे में, फीट के बारे में, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग वो चीजें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे काम में आती हैं, गांव के खेतों तो नापने में, हेक्टेयर, बीघा, विश्वांशी, उनवांशी, तो ये सब चीजें जानते। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हेक्टेयर हम बोलते हैं, हेक्टेयर बोलते हैं, और एयर बोलते हैं, विश्वा बोलते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं इनमें, और मिलीमीटर, मीटर, इंच, गज, फुट, इसमें अंतर क्या है? इसमें एक सिंपल सा अंतर है, ये सब जो है ये सब दूरी के इकाई हैं, और ये जो है ये क्षेत्रफल होते हैं। मतलब अगर ऐसा कह लें 1 गज अगर कह दिया जाए तो ये 1 गज की दूरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 वर्ग गज कह दिया जाए तो ये जाहिर सी बात है क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब 1 वर्ग गज का मतलब 1 गज की दूरी में लंबाई और 1 गज की दूरी में चौड़ाई। ठीक, तो ये 1 वर्ग गज जो है ये क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि एयर क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, और उनवांशी क्या होता है, विश्वांशी क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। हमने अभी सब दूरी देखा, इंच, गज, मीटर, ये सब चीजें देखा। अब हम लोग देखते हैं हेक्टेयर के बारे में, एकड़ के बारे में, कंचवासी, उनवासी, विश्वा, विश्वांशी, इन सब चीजों के बारे में, और कच्चा बीघा क्या होता है, पक्का बीघा क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले एयर और हेक्टेयर, एकड़, ये कंचवासी, ये सब चीजें जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में वर्ग का क्या महत्व होता है। देखिए अगर हमने कहा 1 वर्ग गज, 1 वर्ग गज अगर हमने कहा तो इसका मतलब होता है कि वो जो भी जमीन है वो 1 गज लंबा है, ठीक है, और 1 गज चौड़ा है। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसे जो वर्ग होते हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है 1 गज और चौड़ाई क्या है 1 गज। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 वर्ग गज। इसको इसे भी कहा जाता है 1 गज स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही है 1 वर्ग गज। इसका मतलब क्या होता है वर्ग गज, ये वर्ग मीटर, वर्ग, ये सब चीजें हम लोगों को जानना है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ये सब चीजें पढ़ने से पहले, हेक्टेयर, एयर, ये सब पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि 1 वर्ग गज में कितना मीटर, कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो देखते हैं 1 वर्ग गज में होता है 0.83 वर्ग मीटर। ठीक है, 1 वर्ग गज में 0.83 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो भी क्षेत्रफल है ना वो 1 वर्ग गज के अंतर्गत है। मतलब 1 गज इधर है, लंबाई उसका कितना है 1 गज, और चौड़ाई उसका कितना है 1 गज। इसीलिए तो हमने बोला 1 वर्ग गज। हमने बताया भी 1 वर्ग गज का मतलब क्या होता है। अब ये मान कहां से आ गया 0.83 वर्ग मीटर क्यों हो गया इसके बराबर? ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि हमने बताया था कि 1 गज के बराबर होता है 0.9144 मीटर। हमने मीटर में चेंज किया है, वर्ग मीटर क्यों हुआ है? क्योंकि ये भी 1 गज है, 1 गज ये है, तो मतलब 1 गज के बराबर जो लंबाई है ये हो जाएगा 0.9144 मीटर, और ये भी 0.9144 मीटर। लगभग देखेंगे तो 0.9 के बराबर है। ठीक है, लगभग 0.9 मीटर, ये भी 0.9 मीटर।
तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 0.9144 गुणे 0.9144 ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.83 वर्ग मीटर। ठीक है, 0.83 वर्ग मीटर, ये लगभग में आता है। ठीक है, कोई भी मान हमेशा लगभग में ही लिखा जाता है, वो आप पर डिपेंड है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसके दृष्टि से। इसीलिए हम सारी चीजें बता दे रहे हैं कि लगभग 0.9 के, ये 0.9 के बराबर हो गया। कभी 0.81 वर्ग मीटर भी दे सकता है, जरूरी नहीं 1.83 एग्जाम में दे, क्योंकि ये जो मान माने रहेगा। जैसे हम 0.91 का स्क्वायर लेके चलेगा तो उसके अनुसार आएगा। ठीक है, तो ये लगभग में मान लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया 1 वर्ग गज के बराबर। ये कैसे आया ये हमने बता दिया, ये होता है 1 गज के बराबर इतना मीटर, इसलिए मीटर वर्ग मीटर में आया। ठीक, अब एक मान और देखते हैं, 1 वर्ग फुट। 1 वर्ग फुट बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। 0.09 वर्ग मीटर। अब वही चीज है, अब जब ऐसे मानेंगे इसका क्षेत्रफल तो लंबाई में क्या होगा, 1 फुट, 1 फुट इधर होगा और 1 फुट चौड़ाई होगा। ठीक, मीटर में है तो 1 फुट के बराबर कितना मीटर होता है, 0.3 मीटर होता है 1 फुट के बराबर। हमने बताया अभी भी कि 0.3 मीटर होता है, जो कि ठीक है, ये सभी माने लगभग में होती हैं, हमने आपको बताया। तो अब ये 0.3 गुणे 0.3 क्यों गुणा कर रहे हैं हम, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है। तो 1 फुट गुणे 1 फुट, 1 फुट गुणे 1 फुट, ये 1 वर्ग फुट हो जाएगा। मतलब 1 फुट के बराबर क्या है, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर दोनों के बराबर है, तो इस हिसाब से 0.09 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 1 वर्ग फुट के बराबर होता है 0.09 वर्ग मीटर। ठीक, अब जानेंगे 1 वर्ग इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। यहां देखिए हमने सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो 1 इंच में, 1 वर्ग इंच में 6.45 सेंटीमीटर होता है। ये कैसे आया, सेम यही सब रूल है। वो जो क्षेत्रफल है लंबाई उसका कितना हो जाएगा 1 इंच, और चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 1 इंच, क्योंकि ये वर्ग इंच में दिया हुआ है। ठीक, ये 6.45 कहां से आया भाई, क्योंकि अब देखिए ये सेंटीमीटर में है और हमको इंच में दिया है, तो 1 इंच के बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 2.54, ये भी 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, तब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 2.54 गुणे 2.54 जब निकालेंगे वर्ग सेंटीमीटर तो हमारा मान यही आएगा 6.54 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने बताया क्या क्या बताया, देखिए 1 वर्ग गज बताया, 1 वर्ग फुट बताया और 1 वर्ग इंच बताया। ये तीनों मान बता दिया। ये कैसे फॉर्मेशन इनका हुआ, कैसे चेंज हुए, ये भी हमने बताया, क्यों कैसे आया, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब चीजें बताया। ठीक है, अब हम लोगों को ये चीजें 1 वर्ग गज, 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग इंच, ये याद रखना है। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। लेकिन अगर आप नहीं याद रखते हैं तो भी अगर आपको 1 वर्ग गज पूछा हुआ है या 10 वर्ग गज पूछा हुआ है तो आराम से मीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। जैसे ही आप ऐसे गुणा करके क्षेत्रफल निकाल के मीटर में चेंज करेंगे, अगर 10 वर्ग गज पूछा रहेगा तो फिर 10 इस साइड गुणा और 10 से इस साइड गुणा करके निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ग गज। ठीक है, चलिए ये चीजें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने आपको 3 चीजें बताया, कौन 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 सी चीजें, 1 वर्ग गज बताया, इसके बराबर होता है 0.83 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग फुट बताया, 1 वर्ग फुट के बराबर क्या होता है 0.09 वर्ग मीटर। ठीक है, और 1 वर्ग इंच बताया हमने, 1 वर्ग इंच के बराबर क्या होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन लोगों को हमको कैसे चेंज करना है, ये सब कहां से है ये भी हमने बताया। ठीक है, अगर मान लीजिए से इंच का हमने बताया, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस हिसाब से अगर हम लंबाई देखेंगे
1 इंच इस साइड होगा लंबाई में और चौड़ाई में भी 1 इंच होगा। इस हिसाब से 1 वर्ग इंच बनता है। ठीक है, तो 2.54 अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 2.54 इसके बराबर हो जाएगा और 2.54 इसके बराबर हो जाएगा। जब इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 6.45 सेंटीमीटर। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, क्योंकि ये याद रहेंगे तब जाकर हम हेक्टेयर, एकड़, ये सब चीजें तुरंत निकाल पाएंगे। हालांकि नहीं याद रहेंगे तो हमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, कैसे आया, ये सब हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नजर डालेंगे हेक्टेयर पे। ठीक, हम लोग देखेंगे हेक्टेयर। देखिए 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है, मतलब 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। 1 एयर के बराबर 100 वर्ग मीटर होता है और 1 हेक्टेयर के बराबर 100 एयर होता है। 1 एयर के बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। ठीक, अगर हम 1 हेक्टेयर के बराबर कितना वर्ग मीटर होता है ये निकालना चाहें तो देखिए वर्ग मीटर दिया हुआ है, 100 वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 10 मीटर इधर होगा, 10 मीटर ये होगा, मतलब लंबाई उसका कितना होगा 10 मीटर और चौड़ाई उसका 10 मीटर। तभी तो 10 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो 10 गुणे 10 मतलब 100 वर्ग मीटर आएगा। इसका मतलब है 1 एयर 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर हम 100 एयर निकालें, 100 एयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 एयर है, अगर हम इस साइड 100 का गुणा कर दें, देखिए अगर हम इस साइड 100 का गुणा कर दें तो इस साइड में हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए चेंज होकर क्या आया, 100 एयर के बराबर आ गया हमारा 10,000 वर्ग मीटर। क्या आ गया, 10,000 वर्ग मीटर आ गया। और 100 एयर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर के बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर हम इसको क्षेत्रफल के माध्यम से समझें तो क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज है कि 100 मीटर इधर होगा लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई होगा। ठीक है, तभी तो 100 गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ये भी मीटर के फॉर्म में है, ये भी मीटर के फॉर्म में। तो इससे समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई के फॉर्म में रहता है एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम 100 हेक्टेयर निकालें तो क्या होगा, 100 हेक्टेयर निकालने के लिए हमको 100 से इस साइड गुणा करना पड़ेगा और 100 से इस साइड गुणा करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए क्या हुआ, 100 हेक्टेयर के बराबर आ गया 1 2 3 4 5 6 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, देखिए जब हम इसको क्षेत्रफल के फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर लंबाई और 1000 मीटर चौड़ाई। 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर ना, 1 किलोमीटर के बराबर। तो या तो फिर हम इसको इतना वर्ग मीटर लिख दें या तो फिर लिख दें 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वैसे में हम ये निकल के आया कि 100 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये वर्ग मीटर के फॉर्म में थी, ये सब चीजें आपको याद रखना है और देख लीजिए कैसे फॉर्म में सब कुछ चेंज हुआ। ठीक है, अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि 1 हेक्टेयर के बराबर, 1 हेक्टेयर के बराबर आपका कितना एकड़ होता है, 2.471 एकड़ होता है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर के बराबर होता है 61.1772 बीघा होता है। ठीक है, और ये देखिए जो मान हमने दिया है 6.1772 बीघा, ये लगभग में है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर के बराबर 2.4171 एकड़ होता है और 1 हेक्टेयर के बराबर 6.1772 बीघा होता है और ये मान जो है वो लगभग में है। ठीक है, तो ये दो मान भी हमको याद रखना है। हालांकि जब हम एकड़ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है,
दोनों मान देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और हेक्टेयर के बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एकड़ की बारी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एकड़ पढ़ेंगे। चलिए एकड़ देखते हैं। अब हम लोग एकड़ देखेंगे। ठीक, एक एकड़ के बराबर कितना होता है, 40-47 वर्ग मीटर। कितना होता है, 40-47 वर्ग मीटर। और एक एकड़ के बराबर होता है 43,560 वर्ग फीट। ठीक, 43,560 वर्ग फीट। और 48-40, एक एकड़ के बराबर 48-40 वर्ग गज होता है। और एक एकड़ के बराबर होता है 1.6 पक्का बीघा। ठीक है, तो ये एक एकड़ के मान है 4047 वर्ग मीटर होता है एक एकड़ के बराबर। ठीक, और 43,560 वर्ग फीट होता है एक एकड़ के बराबर। 48-40 वर्ग गज होता है एक एकड़ के बराबर। और 1.6 पक्का बीघा होता है एक एकड़ के बराबर। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है कि एक एकड़ के बराबर कितना पक्का बीघा होता है। अब इसका जवाब है 1.6। ये हमने प्रश्न यहां इसीलिए डाल दिया क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा हेक्टेयर के बारे में अच्छे से और एकड़ के बारे में अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे कंचवासी, उनवासी, बिस्वांसी, बिस्वा, बीघा, ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक, चलिए कंचवासी क्या होता है, उनवासी क्या होता है, बिस्वांसी क्या होता है, बिस्वा क्या होता है और बीघा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंचवासी के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कच्चा बीघा और पक्का बीघा। कच्चा बीघा और पक्का बीघा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कंचवासी के बराबर, एक कंचवासी के बराबर होता है 20 उनवासी। 20 उनवासी। ठीक है, एक कंचवासी के बराबर होता है 20 उनवासी। अगर इसको फीट में देखेंगे, देखिए ये सब क्षेत्रफल है तो फीट नहीं वर्ग फीट कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3.403125 वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट। एक कंचवासी में 20 उनवासी। ठीक है, अब उसके बाद एक कंचवासी हो गया, उनवासी हो गया। अब हम बिस्वांसी की बात करेंगे। एक बिस्वांसी में 20 कंचवासी। ठीक है, एक कंचवासी में 20 उनवासी और एक बिस्वांसी में 20 कंचवासी होता है। ठीक है, मतलब अगर वर्ग फीट में देखेंगे तो हो जाएगा 68.062 वर्ग फीट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिस्वा। एक बिस्वा के बराबर होता है 20 बिस्वांसी। ठीक, 20 बिस्वांसी। देखिए ये जो कंचवासी है, एक कंचवासी के बराबर 20 उनवासी हो रहा है और एक बिस्वांसी के बराबर 20 कंचवासी हो रहा है। देखिए ये जो यहां पर है वही यहां पर आ रहा है 20 होके। ये एक बिस्वांसी है, 20 बिस्वांसी होके आ रहा है। तो एक बिस्वा के बराबर हो जाएगा 20 बिस्वांसी। ठीक है, और ये अगर वर्ग के फीट में देखेंगे, वर्ग फीट में तो 1361 वर्ग फीट मान होता है लगभग में। ठीक है, 1361 वर्ग फीट होता है लगभग में। अब हम देखेंगे एक बीघा। एक बीघा कितने के बराबर होता है, यही 20 यहां चला जाएगा, 20 बिस्वा के। ठीक है, तो एक बीघा हो जाएगा 20 बिस्वा के। अब ये चीजें हो गई। एक कंचवासी में 20 उनवासी, 3.403125 वर्ग फीट। एक बिस्वांसी में 20 कंचवासी, 68.062 वर्ग फीट। एक बिस्वा में 20 बिस्वांसी, 1361 वर्ग फीट लगभग। और एक बीघा में कितना बिस्वा हो गया, 20 बिस्वा हो गया।
ठीक है, तो 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता है। अब हम लोग बीघा की बात करें हैं तो अब जान लेते हैं कि कच्चा बीघा पक्का बीघा 2 भागों में होता है ये बीघा। ठीक है, इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है? इन दोनों में मेन अंतर यही होता है कि जो कच्चा बीघा होता है और जो पक्का बीघा होता है, उन दोनों के मात्रक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, कच्चा बीघा जो होता है वो कम होता है और पक्का बीघा ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लिखा है 1 कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज। 1008 वर्ग गज कैसे होता है? क्योंकि 33 गज, लगभग 33 गज का लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, लगभग 33 गज का लंबाई और लगभग 33 गज का चौड़ाई होता है, इसलिए 1008 वर्ग गज होता है। 9072 वर्ग फीट होता है 1 कच्चा बीघा के बराबर। 9072 वर्ग फीट होता है। 1 कच्चा बीघा के बराबर 843 वर्ग मीटर होता है और 1 कच्चे बीघे के बराबर होता है 0.20851 एकड़ और 1 कच्चे बीघे के बराबर होता है 0.0843 हेक्टेयर। ठीक है, ये तो रहा कच्चा बीघा। अब हम लोग पक्का बीघे के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1 पक्का बीघा बराबर होता है 3 कच्चे बीघे के। ठीक है, ये अगर आपको याद है ये चीज कि 1 पक्का बीघा बराबर होता है 3 कच्चा बीघा के, तो आप अगर कच्चे बीघे का पूरा मान याद किए हैं तो पक्का बीघा निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भाई? देखिए, 1 पक्का बीघा के बराबर 3 कच्चा बीघा होता है। अगर हमको 1 कच्चा बीघा यहां कर देना हो तो क्या करेंगे? 3 से इधर भाग देंगे और 3 से यहां पर भी भाग देंगे, मतलब 1/3 पक्का बीघा बराबर 1 कच्चा बीघा। ठीक है, ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। तो अगर हमको 1 कच्चा बीघा यहां दिया हुआ है, अगर हमको मान लीजिए निकालना है, देखिए 3025 वर्ग गज मान लीजिए कैसे आया, 1008 वर्ग गज हमको पता है। ठीक है, 1008 वर्ग गज पता है। अब इसके बाद अगर 1 कच्चा बीघा बराबर कितना है? 1008 वर्ग गज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी 1 मिनट इसको मिटाते हैं। तो 1/3 पक्का बीघा बराबर 1008 वर्ग गज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 3025 वर्ग गज। ठीक, तो ये 3 कहां चला जाएगा? इस साइड। 1 पक्का बीघा बराबर हमको निकालना है ना, मतलब अगर हम इस साइड 3 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी 3 से गुणा करेंगे और ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये 1 पक्का बीघा हो जाएगा और बराबर 3 से गुणा करेंगे 3 और 24 और 0 3 3024 वर्ग गज। देखिए 3025 वर्ग गज, ये लगभग में होता है इसलिए मान ऐसे होता है, क्योंकि जो पक्का बीघा होता है, ये पक्का बीघा 55 गज का लंबाई लगभग होता है और 55 गज का चौड़ाई लगभग होता है, इसलिए ये 3025 का मान लिखा हुआ है। ठीक है, ये लगभग में होता है, ये मत सोचिए कि ये गलत है। ठीक है, ये इसके मान से निकला क्योंकि ये भी लगभग में ही मान होता है हमेशा। ठीक है, तो 1 कच्चा बीघा अगर आपको पता है कि किसके बराबर कितना होता है तो पक्के बीघे को आप आराम से इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 पक्का बीघा में 1 वर्ग जरीब होता है। ये हमने क्यों लिखा? ये क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में आया हुआ है कि 1 पक्के बीघे के बराबर कितना वर्ग जरीब होता है, तो सिंपल सा 1 वर्ग जरीब होता है। ठीक, और 20 बिस्वा बराबर 20 बिस्वा, देखिए ये हमने आपको बताया था कि 20 बिस्वा जो होता है वो 1 बीघे के बराबर होता है और यहाँ पे हमने 1 पक्का बीघा के बराबर बताया है 20 बिस्वा। मतलब जो हम लोग बीघे की बात करते हैं वो हमेशा पक्के के रूप में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो भी मापनी तैयार करना होगा वो पक्के बीघे के रूप में तैयार करना पड़ता है। तो 20 बिस्वा के बराबर 1 पक्का बीघा होता है। और वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट जो है 27,225 27,225 वर्ग फीट के बराबर 1 पक्का बीघा होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीजें।
चलिए देखते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लट्ठा, मैट्रिक जरीब और गंटरी जरीब। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जरीब क्या होता है। देखिए इसके बाद जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है भूमापन सर्वेक्षण, मतलब उसके अंतर्गत जितने भी भूमापन सर्वेक्षण के अंतर्गत जितने भी जैसे जरीब हो गया, कट्ठा हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। भूमापन जो भी हमारे लेखपाल साहब होते हैं, जो भी अमीन होते हैं, जो जो चीज़ें यूज करते हैं मापने में, वो सब कंपास वम्पास ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जरीब क्या होता है। ठीक है, देखिए जरीब का मतलब होता है, जरीब देखिए उर्दू भाषा है, इसका इंग्लिश होता है चेन। ठीक है, जरीब जो होता है जंजीर होता है। ये क्या होता है, जंजीर लगभग 66 फीट का एक अगर सामान्य उसकी लंबाई माना जाए तो 66 फीट का होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है 100 कड़ियाँ होती है, 100 कड़ियाँ होती है। अब ये 100 कड़ी आता कहाँ से हम आपको बताते हैं। जरीब एक नापने का यंत्र है। ठीक है, इसके कई प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग पैमाइश में ही जान लेते हैं इसके मान में क्या होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लट्ठा क्या होता है। देखिए लट्ठा जो होता है, एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं। अगर कह दिया जाए एक जरीब, तो एक जरीब के बराबर 10 लट्ठे होते हैं। अब या तो फिर आप एक जरीब से 10 लट्ठे का मान माप लीजिए, या फिर 10 लट्ठे से एक जरीब का मान माप सकते हैं। ठीक है, अब इस 10 लट्ठे में प्रत्येक एक लट्ठे में 10 कड़ी होती है, मतलब एक लट्ठे में 10 कड़ी होती है। ठीक है, तो 10 लट्ठे में जाहिर सी बात है 100 कड़ी हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, एक लट्ठे में 10 कड़ी, अगर हम इस साइड 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हाँ, एक लट्ठे में 100 कड़ी, इस साइड 10 का गुणा करेंगे तो हमको इस साइड भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 लट्ठे में 100 कड़ी हो गया, और यही 100 कड़ी एक जरीब के बराबर है। या तो फिर आप एक जरीब बराबर 10 लट्ठे कह लीजिए, या तो 100 कड़ी कह लीजिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं जरीब हमने जाना, अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक जरीब और गंटरी जरीब, ये दोनों जरीब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैट्रिक जरीब जो होता है इसकी लंबाई होती है 20 मीटर। ठीक है, हम लोग लट्ठा पढ़ रहे हैं, लट्ठे की लंबाई जानेंगे कि अगर हम लोग जरीब जान रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है 10 लट्ठे होंगे। अगर किसी जरीब की लंबाई 20 मीटर है, मतलब मैट्रिक जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है और गंटरी जरीब की लंबाई होती है 20.12 मीटर। ठीक है, इन दोनों की लंबाई इतनी होती है, तो समझिए कि अगर एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं, ठीक है, और उस जरीब की लंबाई 20 मीटर है, तो उसमें लट्ठे कितने हो जाएंगे, लट्ठे की लंबाई हो जाएगी 20/10, मतलब 2 मीटर का लट्ठा होगा। ठीक है, हमें आपको यही बताना था कि अगर जरीब की लंबाई 20 मीटर है तो एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं, तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ये हमको पता चल जाएगा। सेम टू सेम गंटरी जरीब में भी होता है कि 20.12 मीटर उसकी लंबाई होती है, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.012 मीटर उस लट्ठे की लंबाई। ये हम लोगों ने लट्ठे के अंतर्गत जाना कि कैसे हम लोग लट्ठे की लंबाई निकाल सकते हैं अगर हमको जरीब की लंबाई पता है। तो ठीक है, तो आज हम लोगों ने भूमि पैमाइश और क्षेत्रीय पैमाइश के बारे में जितने भी सारी डिटेल थी अच्छे से जाना, उसको हम लोग व्याख्या के रूप में हमने देखा कैसे कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग भू सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।